आप सभी का टेरिटरी चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेरिटरी चेतना ऊर्जा 919 में। जीवन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बदलाव आते हैं, और ये बदलाव जीवन में कई बार दुखों का कारण बन जाते हैं, कई बार सुखों का कारण बन जाते हैं। कई बार यही बदलाव हमारे सपनों की तरफ लेकर जाते हैं, या फिर कई बार यही बदलाव हमारे सपनों को तोड़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये सपनों का टूटना कई बार एक नई योजनाओं का प्लान होता है कि ये योजनाएं ऐसी होती हैं जो प्रभु के द्वारा तय की जाती हैं, और इस मार्ग में हमारे लिए कुछ बेहतर ही रहता है। उसी प्रकार आपके जीवन में जो भी कोई परेशानी देखने को मिली थी या कठिनाई देखने को मिली थी, अब उन सभी लोगों चीज़ों को लेकर आपके लाइफ में जस्टिस क्रिएट किया गया है, एक न्याय क्रिएट किया गया है। आपको ऐसे सारी चीज़ों से दूर कर दिया गया है, और ये दूर करना आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्या आप इसे रियली अपॉर्चुनिटी मानते हैं? तो यदि आप इसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं तो ये ब्रह्मांड ने ही आपके लिए कुछ नए दरवाजे ओपन किए हैं, कुछ ऐसे दरवाजे जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की थी। शायद ऐसी चीज़ें जो भगवान ही देना चाहते हैं, जो आपके भी इच्छाओं के या आपके भी सोच के परे हो सकते हैं, पर ये ब्रह्मांड की ऊर्जा थी जो आपके लिए या तो ला दी गई है या तो भविष्य में लाने वाले हैं। तो ये रीडिंग ऐसी है कि कुछ लोगों के जीवन में ऑलरेडी ये सारी घटनाएं घट चुकी हैं, और कुछ लोगों के यहाँ घट रही हैं, और भविष्य में ऐसी चीज़ें और बढ़ती हुई नज़र आने वाली हैं। तो देखते हैं ब्रह्मांड आपके लिए कौन से नए दरवाजे खोल रहे हैं, और यहाँ पर आपके लाइफ में कौन सी नई चीज़ें देने को ब्रह्मांड यहाँ रेडी बैठे हैं। तो आपकी एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ आपकी एनर्जी कैसी आ रही है। ओके, आपने बहुत सब्र रखा है। आपने अपनी मेहनत के लिए कभी भी उतारूपना नहीं दिखाया है, हमेशा पेशेंस के साथ आप आगे बढ़े हैं। जो भी आपकी इच्छाएं रही हो या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट रहा हो, वो कभी भी बेकार नहीं गया, क्योंकि आपका हमेशा ध्यान इस बात पर रहा है कि वो कितना बढ़ रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बहुत जल्दी एक अच्छा फल देने जा रहा है, क्योंकि डिवाइन के द्वारा ही तय किया गया है, और आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। तो ये आपके लिए एक रिवॉर्ड भी हो सकता है। यस, अब आपके जीवन में बहुत सारे जो पर्सनल जो भी चीज़ें हो रही थी, वो अब एक प्रोग्रेसिव के रूप में आपको देखने को मिलने वाली हैं। ये जो दुख मन से या परेशानी वाले मन से, या एक कहना चाहिए कि एक ऐसा चेंज जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा था, लेकिन अब आप उसी मार्ग पर बहुत खुशी के साथ इसमें आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपको अब अच्छा लग रहा है। आपने अब उस बात को देखना स्टार्ट कर दिया है जो आपके पीछे 2 कप पड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ आपका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता था कि आपके साथ क्या बुरा हुआ, किन लोगों ने आपको छला, किन लोगों ने आपको फेल्यूर दिया, कहाँ कहाँ आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हुई थी। आपका फोकस हर जगह था, राइट बात पर था, लेकिन फिर भी ये जो भी घटनाएं गलत तरीके से घट गई थी, लेकिन आपका जो मूव ऑन करना था वो आपके लिए अब बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि ये जो 2 कप आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। यस, मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है, एक सेलिब्रेशन की तरह रिलेटेड आपको खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं। आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये नया डोर आपके लिए कॉस्मिक गेटवे से बढ़कर है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा ही निर्मित की जाती हैं। कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं, या फिर एक रिलैक्स करने का टाइम होता है, या फिर आउटिंग का टाइम होता है, और ये टाइम आपके लिए एक सेलिब्रेशन ला रहा है, या फिर आप किसी सेलिब्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ मेरे को आपकी ऊर्जा अभी भी कुछ लोगों की नेगेटिव नज़र आ रही है। अभी भी आप में से जितने लोगों ने ये दुख का समय देखा था, ये फेल्यूर का समय देखा था, ये आज भी आपको कई बार
आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोक देता है, क्योंकि ये नेगेटिव थिंकिंग इतना ज़्यादा हावी हो गई है, नेगेटिव पैटर्न्स इतना हावी हो गए हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति में आप भले ही मूव ऑन करना चाहते हो या फिर आप उसी जगह पर रहकर अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन फिर से पुरानी यादें आपको घेर लेती हैं और आपका मनोबल गिराने की कोशिश करती है। यदि ये सारी सिचुएशन है, और यहाँ एक सिचुएशन और नज़र आ रही है, वो ये है कि अब आप अंदर से ये सारी सिचुएशन को ख़त्म करते हुए, नेगेटिव सिचुएशन को ख़त्म करते हुए अपने लिए एक ब्रेक थ्रू पॉइंट बनाना चाहते हैं, एक प्रगति का मार्ग अपनाना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट पर नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने अब अपनी जो भी नेगेटिव सोच थी उसको अब दूर कर कर आपने एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया हुआ है, और इसलिए आपको अब आने वाले दिनों में और ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी नज़र आएगी अपने भविष्य को लेकर। आपने अभी तक अपने बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचा, लेकिन अब आप अपने लिए कुछ अच्छा सोचने वाले हैं, अपनी मानसिक शांति के लिए अच्छा सोचने वाले हैं। आप बहुत सारे लीगल मैटर से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल पूरा करते हुए दिख रहे हैं। यस, यहाँ पर एक कार्ड आया, ओ माय गॉड, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने आप लोगों के लिए ये कॉस्मिक गेटवे जो ओपन किया है, ये जो नए दरवाजे आप लोगों के लिए खोले हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, एक ऐसे स्टार हैं जो अपने जीवन में कितना भी संघर्ष देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दूसरों की परवाह है, दूसरों की तकलीफ़ों को दूर करने की परवाह है, उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड करने की परवाह है, चाहे वो जीव जंतु से रिलेटेड हो, चाहे इंसान से रिलेटेड हो, चाहे वो मानवीय ऊर्जा से रिलेटेड हो। आपका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि किसी न तो किसी तरह से आपको बेहतर से बेहतर ही करना है। जो लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें आप मोटिवेट करते हैं, उन्हें फिर से आप जीवन की पटरी पर चलना सिखाते हैं, उन्हें फिर से जीना सिखाते हैं, फिर एक नई आशा भरते हैं, और फिर वो नई आशा से वो लोग अपने जीवन में फिर बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और यही आपका हमेशा लक्ष्य बना रहता है कि मैं किस तरह से ऐसे सारे उपायों को फाइंड आउट करूं कि मैं लोगों को बेहतर से बेहतर दे सकूं। और ये कौन दे सकता है? ये वही इंसान दे सकता है जो इमोशनली बैलेंस हो, जो मेंटली बैलेंस हो, जो अपने मार्ग में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि आपका एक ही रूल है, थिंक पॉजिटिव। और आप हमेशा सही सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, एक उम्मीद के साथ आप जीना चाहते हैं, एक उम्मीद बनाकर जीना चाहते हैं। भले ही कष्ट आपने अपने जीवन में कम नहीं देखे, बहुत देखे हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने जीवन में जो भी कष्ट देखे उसमें आपका जो मार्गदर्शन करता है वो डिवाइन मार्गदर्शन करता है। और भले ही आपके जीवन में कोई भी लोग छूट जाएं, कोई भी आपके जीवन में से हटा दिए जाएं, लेकिन फिर भी आप अपने माइंड में एक बैलेंस क्रिएट करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है, आपको विश्वास है, क्योंकि आप भी सेलिब्रेशन के हकदार हैं, आप भी खुशियों के हकदार हैं, आप भी परिवार के साथ रहने के हकदार हैं, और आप भी यही चाहते हैं कि जिस तरह से लोग अपने लाइफ में पीस इकट्ठा करते हैं, एक शांति, है ना, एक शांति वाला माहौल क्रिएट करते हैं, एक पीसफुल माइंड क्रिएट करते हैं, वैसे ही आप लोगों के भी दिमाग में ये क्रिएट करना चाहते हैं, उनको उनके स्ट्रगल से बाहर निकालना चाहते हैं। और यदि ये सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो देखिए, जीवन ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने आपके लिए कुछ नए दरवाजे ओपन कर दिए हैं। तो देखते हैं आपके लिए ऐसे कौन से दरवाजे हैं जो ओपन कर दिए गए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कौन से ब्रह्मांडी दरवाजे ओपन कर दिया। ट्रैवलिंग, ओके। अभी आप बहुत सारी शारीरिक रूप से यात्राएं कर रहे थे, शारीरिक रूप से एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, लेकिन ये ट्रैवलिंग आपकी किसी उद्देश्य से होने वाली है। बिल्कुल आप ये समझ चुके हैं कि जीवन एक बहती हुई नदी, एक जल प्रवाह जैसा होता है। इस प्रवाह का अंतिम स्थान कोई नहीं होता, ये अंतिम स्थान आपका सेटिस्फेक्शन ही होता है। और ये जीवन जो है वो बस बहते रहना, आगे चलते रहना, एक नई यात्रा को अपनाना। आपको आराम करना पसंद नहीं, आप मल्टीटास्किंग काम करते होंगे। आप अपने जीवन में बस एक ही चीज़ समझते हैं कि जब भी मुझे मौत आए तभी मैं आराम करूं। सॉरी, ये किसी के लिए ऐसा सोच है उनकी जो यहाँ निकल कर आ रही है। और आप अपने जब तक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त न कर लें
जो शायद आपके अभी माइंड में भी नहीं है, आपने अभी अपना लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किया, लेकिन आप एक ऐसी यात्रा पर निकल गए हैं जिसके बारे में आपको अभी पता भी नहीं है कि इसमें होने क्या वाला है, करने क्या वाले हैं, मिलने क्या वाला है। लेकिन आपको इतना मालूम है कि ये यात्रा आपको कहीं तो कहीं शांति की तरफ लेकर जाएगी, परमात्मा की तरफ लेकर जाएगी। एक ऐसी संभावना है यहाँ पर जो कि आपको एक सेटिस्फेक्शन देने वाली है, क्योंकि आपको न किसी वस्तु में आनंद आ रहा है, न ही किसी खाने पीने की चीज़ों में आनंद आ रहा है। अब आप एकदम न्यूट्रल हो चुके हैं, हर चीज़ों से न्यूट्रल हो चुके हैं। पर ये एक ब्रह्मांडीय यात्रा करना चाहते हैं, यूनिवर्स की यात्रा करना चाहते हैं। आप हमेशा एक गतिशील रहना चाहते हैं और अपने रास्ते को भले कितना भी समाप्त कर दिया जाए, लेकिन फिर से आप रेडी हो जाते हैं उस नई यात्रा को आरंभ करने के लिए। और यहाँ पर ये बात यही है कि धरती की खूबसूरती, चाहे वो आपकी धरती की खूबसूरती हो या किसी मुकाम पर पहुंचना हो, लेकिन ये जीवन का उद्देश्य आपका एक ही है, इस सफ़र को करते रहना, नई नई चीज़ों को सीखते रहना, नई नई चीज़ों का ज्ञान अर्जन करते रहना, साहसपूर्ण अवसरों को स्वयं के लाइफ में आने देना, दूसरों को भी साहसी बनाना। आप हमेशा इस बात को याद रखते हैं और अपने जीवन में मिल रही सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। आप बिल्कुल इसी सारी चीज़ों को लेकर अब अभ्यस्त भी होते जा रहे हैं, मतलब आपका मार्ग प्रकृवेशन होता जा रहा है। इंटेंसिटी की यहाँ जो बात की जा रही है वो एक वेग है ना। ये जो है वो एक वेग है, एक ऐसा वेग जो आपके जीवन में एक नई दिशा तय कर। अब आप बस जीवन को जीना नहीं चाहते, जीवन में एक तीव्रता लाना चाहते, एक वेग लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए जो भी डोर ओपन हो रहे हैं उनमें आपको पता है कि ये सारी चीज़ें एक प्रेम से भरी है, एक अनुभवों से भरी हुई है। और ऐसे क्षण में आप प्रकृति का भी आनंद लेना चाहते हैं, स्वयं उपस्थित होकर उन सारी चीज़ों को अनुभव करना चाहते हैं। आप निस्वार्थ भाव से जीवन में कुछ लोगों के लिए कार्य करना चाहते हैं, जहाँ पर प्रेम हो, जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर निस्वार्थ भाव हो, जहाँ पर जो भी क्रिया की गई है उसमें पूर्णता लाई जाए। और ये पूर्णता लाने का एहसास आपके अंदर इतना ज़्यादा तीव्र हो चुका है कि आप एक वेग से, एक तीर जब छूटता है ना बाण से, तो बिल्कुल अपने लक्ष्य पर जाकर लगता है। तो बस वैसे ही आपने अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य की तरफ अब आप वेग से आगे बढ़ते जा रहे हैं कि बस हमने ये डिसाइड किया है और इस कार्य को हमें पूरा करना है। और उसके लिए आप नित नए अध्ययन कर रहे हैं, नित नई योजनाएं बना रहे हैं, कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, लोगों के साथ मिला जा रहा है। आप आंखों देखे हाल पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कामों पर विश्वास कर रहे हैं। और यही आपके लिए कॉस्मिक गेटवे ओपन हुए हैं कि जीवन का एक उद्देश्य आपके लिए यहाँ पर एक निर्माण हुआ है। और इस जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्तमान समय में भी आपने बहुत सारी एक अंदर से मोटिवेशन जगाई है खुद के लिए। खुद के लिए आपने ये तीव्रता लाई है, खुद के लिए आपने ये वेग उत्पन्न किया है, ताकि दुनिया में से क्रोध, घृणा, ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये दूर हो जाए। कुछ लोग नृत्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ लोग संगीत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ लोग प्रकृति की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ लोग लोगों के लिए कार्य करते जा रहे हैं, कुछ लोग पशु पक्षियों के लिए कार्य करते जा रहे हैं। जाने अनजाने आप अपने वेग में बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ डिसाइड करने वाले हैं। तो ये वेग ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा ही आपको ये आया है थकान का कार्ड। मतलब आप फील तो कर रहे हैं तीव्रता, लेकिन कई बार ये तीव्रता आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कर रहे हैं। ये जो आपने अपने लिए इंटेंसिटी जो अपनाई हुई है कि नहीं, मुझे कुछ चीज़ मिल गई है और बस मुझे तीव्रता के साथ जाना है और उसको सारा फुलफिल करना है, लेकिन अपने शारीरिक क्षमताओं पर, अपने मानसिक क्षमताओं पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो जाने दो, भूल जाओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मल्टीपल टास्किंग करने की कोशिश कर रहे हो आप। बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है, बहुत सारी विधाएं सीखने का मन कर रहा है, करोड़ों करोड़ों चीज़ें आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। आप बस कुछ लोग ना बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं, शॉर्ट्स को इस तरह से नज़र आ रहा है। मतलब इतनी जानकारी इकट्ठे करने का मन कर रहा है, लेकिन आप जब उसको स्क्रॉल करना बंद कर दे रहे हो तो आपको एक भी चीज़ याद नहीं रह रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा
एग्जॉस्ट हो रहे हो आप, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने के कारण कई बार आप थकान महसूस कर रहे थे। यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं जो भी डोर आपके लिए ओपन किए गए हैं उसमें आपको जो पेशेंस है उसी पेशेंस के साथ आप आगे बढ़िए। ये तीव्रता होना अच्छी बात है, लेकिन इस तीव्रता में आप यदि एग्जॉस्ट हो रहे हो, यदि आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करोगे तो फिर आपकी जो कंटिन्यूटी है वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाएगी। तो अपने वर्तमान की ना सोचकर आपको भविष्य की ओर आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी आशाओं को या अपने समय की बर्बादी को लेकर या फिर अपने सेहत की बर्बादी को लेकर आपको यहाँ सचेत किया जा रहा है। क्योंकि ये कई बार जब बहुत ज़्यादा आप तीव्र गति से चलते हैं तो कई बार ये आपके लिए नुकसानदायक भी रहता है, इसको आत्मघाती भी बोल सकते हैं, या फिर आप इतना व्यस्त हो जाओगे कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कि कई बार आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएंगी। परिवार की हो सकती है, दोस्तों के बीच की हो सकती है, क्योंकि लक्ष्य पर पहुंचना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। फिर कई बार आप इस तेज गति में अपनी बहुत सारी चीज़ों को, आप एन्जॉयमेंट को या फिर परिवार के साथ जो हम वक्त बिताते हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो जीवन में बहुत कुछ आएगा। यहाँ डिवाइन आपको बताना चाहते हैं ये कॉस्मिक गेटवे जो आपके लिए ओपन किया है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने आपके लिए जो ये समय खोल दिया है उस पर आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना है या बहुत ज़्यादा आपको संलग्न नहीं रहना है। रेस्ट भी करना है, एंजॉय भी करना है, म्यूज़िक भी सुनना है, डांस भी करना है, परिवार के साथ भी वक्त बिताना है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा सक्रिय रहें लेकिन सहज और सरल रूप से रहें। दिन रात आप उसी में लगे रहेंगे या दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे तो यहाँ आपका मन धीरे धीरे अशांत होने लगेगा, या फिर थोड़ा सा चिंतित होने लगेगा, या फिर बेचैनी फील होने लगेगी, या धीरे धीरे स्वयं को ही आप ऐसा फील करोगे कि क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। मतलब एक भ्रम की स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगी। तो सांसारिक समस्याएं तो लगी ही रहेंगी, लेकिन अपने आप को आराम भी देना यहाँ पर ज़रूरी है ताकि आप ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो। क्योंकि ये जो जब गेट ओपन होगा ना तब आपके लिए ऐसा लगेगा कि बस मैं दौड़ के भागूं और ये ले लूं। यस, हो सकता है ये एग्जॉस्ट इसलिए भी हो जाए क्योंकि ये जो जर्नी है इसमें आप फॉरगिव करके तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से फॉरगिव नहीं हो पाएगा। और ये जो गिल्ट है, ये जो आत्मग्लानि है, या फिर ये जो आपकी तड़प है, ये आप पर हावी हो जाएगी। और कहीं न तो कहीं ये जो बहुत ज़्यादा व्यस्तता है वो आपको नुकसान पहुंचाने लग जाएगी। कहीं तो कहीं आप ही का आपका मन अशांत होने लग जाएगा, आप व्यग्र हो जाओगे, या फिर आपको नेगेटिव थॉट्स फिर से आना चालू हो जाएंगे, फिर से आप थोड़ी धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाओगे। तो ये कॉस्मिक गेटवे जो आपके लिए ओपन किया जा रहा है उसमें आपको सावधानी भी रखनी है, खुद का ध्यान भी रखना है, खुद के एंजॉयमेंट का भी ध्यान रखना है, खेलना कूदना, ये सारी चीज़ों का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भ्रमित भी कर सकती है। कुछ चीज़ें ऐसा लगेगा कि हम यदि कर रहे हैं और वही दूसरे लोग भी कर रहे हैं तो हमें क्यों करना है। नहीं, यहाँ ब्रह्मांड ने आपको सिर्फ यूं ही नहीं चुना है क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, इसलिए ब्रह्मांड ने आपको यहाँ पर चुना है। तो अपने मस्तिष्क में बहुत सारी आपके इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के डोर ओपन होने पर कुछ आपको मेंटल इश्यूज़, या फिर कहना चाहिए मेंटल इश्यूज़ मतलब पागलपन नहीं होता है, यहाँ पर मेंटल इश्यूज़ मतलब कन्फ्यूजन भी होता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लाइफ की जो नकारात्मक भाग थे वो आप पर हावी हो जाएंगे। तो यहाँ आपको इन सारी चीज़ों को लेकर सोच समझकर डिसीजन लेना होगा, क्योंकि कुछ भ्रम की स्थिति भी आपके लाइफ में पैदा की जा सकती हैं। यस, द रिबेल का कार्ड आ गया है। यस, तो आप कौन हो, है ना। ये आपके लिए कॉस्मिक गेटवे क्यों ओपन हुआ, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने आपके लिए ये नए दरवाजे क्यों ओपन किए हैं, जबकि आप अपनी परेशानी में थे, जबकि आप अभी भी उन सारी चीज़ों को नहीं भूले हो। फिर ब्रह्मांड ने आपको ये क्यों सौगात दी है, क्योंकि आप एक क्रांतिकारी पर्सन हो। आप भले ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर, मल्टीपल चीज़ों को लेकर घिरे बैठे हो, लेकिन आप में ये बेड़ी तोड़ने की क्षमता है, ये बेड़ी को ब्रेक करने की क्षमता सिर्फ आपके अंदर है। आप ही
एग्जॉस्ट होकर भी आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हो, आप ही इन सारे गिल्ट से बाहर निकल सकते हो, आप ही अपने लिए खुद के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो और इस जर्नी को बेहतर और बेहतर और बेहतर बना सकते हो, क्योंकि एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण आपके अंदर है। चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो किसी काम के लिए हो, चाहे वो तौर तरीके के लिए हो, चाहे वो आपकी पारंपरिक जो दृष्टिकोण है उनके लिए हो। आप एक आदर्श बनना चाहते हैं लोगों के लिए, अपने तरीकों से, अपनी सोच से लोगों के जीवन में एक नई सोच आप डेवलप करना चाहते हो। आपके अंदर एक चुंबकीय तत्व है जिसके कारण लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होते हैं, लोग अपनी बातें आपसे बहुत आसानी से कह देते हैं, लोगों का जो सोच होती है वो आपकी तरफ वास्तव में पहुंच जाती है, क्योंकि आप जिम्मेदारियों से कभी भी नहीं भागते हैं। आप हर क्षण अपनी सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं और आपको अपनी सोच पर पूरा विश्वास है, क्योंकि आपकी क्रांतिकारी सोच है। न जिम्मेदारियों से दूर भागना, नहीं अपनी जटिल सिचुएशन से दूर भागना, नहीं कोई पेचीदापन भी आ गया तो उससे दूर भागना, कोई नहीं। आप खुद की भी आज़ादी और दूसरों की भी आज़ादी और इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेने के लिए आप बिल्कुल आत्म जागृत हैं, मतलब आपका आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो यहाँ कहना कोई ज़्यादा नहीं है ऐसा कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ही कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टार सीड का कार्ड है। शक्तिशाली हैं आप, प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका, आप भाग्य को लिख सकते हैं, खुद के भाग्य को लिख सकते हैं तो दूसरे को भाग्य को भी बनाने की आपके अंदर ताकत है। आप परंपराओं को लेकर भी चलते हैं, लेकिन जो सड़ी गड़ी रूढ़िवादिता है उसको भी खत्म करने की ताकत रखते हैं। आप ऐसी सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि ये समाज के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को राजा जैसे फील करते हैं, ऐसा इंसान जो कॉन्फिडेंट है, जो साहसी है, जो लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है, जिसके पास डिवाइन की पावर है, जिसके पास डिवाइन की बहुत सारी मैसेजेस हैं, जो वास्तविक रूप से लोगों के जीवन में उत्साह भर सकता है, जो लोगों के जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है। वो अपने आप को आप एक चैनल भी समझ सकते हो या संदेशवाहक भी समझ सकते हो, क्योंकि एक क्रांतिकारी एक चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम होता है। भले ही आपने अपने जीवन में कितना भी दुख देखा हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये ताकत है कि आप ऐसे गलत चीज़ों का बंधन तोड़ सकते हो, मानसिक बंधन तोड़ सकते हो, और ये मानसिक बंधन जो तोड़ने की ताकत आपके अंदर है, इसीलिए ये कॉस्मिक गेटवे आपके लिए यहाँ ओपन किया गया है। तो यस, आपकी ये जो क्रांतिकारिक जो भावनाएं हैं या दृष्टिकोण है, वही आपको सक्षम बनाती है, वही आपको स्पेशल बनाती है। आप भले ही कितना भी अपने लाइफ में आराम करना चाहें, लेकिन आपको पता है कि आपको ये आराम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कॉस्मिक गेटवे ओपन हुआ है वो आपके लेज़ीनेस का कारण नहीं बन रहा है, बल्कि आपकी सोच समझकर ताकत बन रहा है। एक सोच समझकर निर्णय लेने की ताकत आपके अंदर आई हुई है। आप दुनिया को चेंज करना चाहते हो, समाज में चेंज करना चाहते हो, लोगों की धारणाओं को चेंज करना चाहते हो, लोगों के सोच को चेंज करना चाहते हो। यहाँ पर ये चेंज छोटे मोटे चेंज नहीं है, ये एक बड़ी चेंज को दर्शाता है, और ये बड़ा चेंज बहुत कुछ क्रिएट करने वाला है, बहुत कुछ क्रिएट करने वाला है। यस, प्लेफुलनेस वाले आप बिल्कुल, आप एक ऊर्जा में रहने वाले हो, मतलब जो भी काम आप हाथ में ले रहे हो उसमें आपका मन लग रहा है, वहाँ पर आपकी सोच लग रही है, वहाँ पर आपका पूरा ध्यान लगा हुआ है, क्योंकि अब आपको पता है कि यही काम मेरे द्वारा किया जाना है और मैं इसे संपन्न करके रहूँ। और ये जो क्रांतिकारी विचार लेकर आप चल रहे हो उसमें आप बहुत एंजॉय भी करने वाले हैं। यस, बिल्कुल एंजॉय के साथ आप इस, मतलब आपको डिवाइन के द्वारा एक जिम्मेदारी दी जा रही है। यस, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और इसको आप बखूबी ढंग से सोच विचार करके पूरा करने वाले हैं, आराम से सोचकर, क्योंकि चेंज छोटा मोटा नहीं है। एक कॉस्मिक एरिया तक, एक ब्रह्मांडीय एरिया तक आपका एक बहुत बड़ा दायरा है जहाँ पर आपको ये चेंज करना है, और इसके लिए आप पूर्ण रूप से सक्षम हैं और आप इसको हंसी खुशी में, मजाक में, एंजॉय करते हुए पूरा करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये दरवाज़ा आप ही के लिए खुला है और आप
इसको पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म करेंगे, खुद को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे और लोगों के जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने इस जिम्मेदारी को लिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल डियर डिवाइन सोल्स, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।